वैज्ञानिकों ने मेरे शरीर में इंसानी जीन इंजेक्ट किए। खून तुरंत मेरे अंदर दौड़ने लगा और पूरे शरीर में घूमने लगा। वो मेरे दिमाग तक पहुंचा, मेरे पूरे सिस्टम में फैल गया और मेरी छाती तक जा पहुंचा। मेरा पहले वाला सफेद स्टील का शरीर पूरी तरह लाल हो गया। साधारण रोबोट से अलग मुझे इंसानी खून से चलाया जा रहा था, जिसने मुझे इंसानी भावनाएं दे दी। मैंने जल्दी ही अपनी ताकत वापस पाली और सीधी खड़ी होने लगी। मुझे और ज्यादा इंसान जैसा बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक इंसानी दिमाग निकाला और उसे मेरी खोपड़ी में फिट कर दिया। जैसे ही मेरी खोपड़ी बंद हुई, ये प्रयोग आधा सफल हो चुका था। इसके बाद मुझे इंक्यूबेशन के लिए एमनियोटिक फ्लूइड में रखा गया। मैं उसमें बिल्कुल एक बच्चे की तरह लिपटी हुई थी। अब बदलाव एक बेहद अहम दौर में पहुंच चुका था। जैसे ही दिमाग पूरी तरह जुड़ गया, मुझे इंसानों की तरह खुद सोचने की क्षमता मिल गई। कुछ ही समय में मेरा पूरा शरीर प्लेसेंटल झिल्ली से ढक गया और मेरा इंसानी रूप बनना शुरू हो गया। एक वैज्ञानिक ने स्केलपेल उठाया और मेरे माथे को ढक रही झिल्ली पर धीरे धीरे लंबा चीरा लगाया। तभी एक चमत्कार हुआ। वैज्ञानिक ने झिल्ली हटाई और सामने आया कि मेरा चेहरा पूरी तरह इंसानों जैसा था। लगभग असली इंसान से भी फर्क करना मुश्किल था। इसके बाद वैज्ञानिक मेरी वफादारी टेस्ट करने लगे। मैंने एक वैज्ञानिक का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर एक वैज्ञानिक एक बड़ी मकड़ी लेकर आया और उसे उस ट्यूब में डाल दिया जो सीधे मेरे दिमाग से जुड़ी थी। मैं डर गई और लगातार कांपने लगी। मेरी ये प्रतिक्रिया लगभग इंसानों जैसी ही थी। इससे साबित हो गया कि मेरे अंदर सच में इंसानी जीन मौजूद थे। लेकिन अगला टेस्ट देखकर वैज्ञानिक खुद दंग रह गए। मैंने जोकर के कपड़ों में खड़े एक वैज्ञानिक के सिर को आर पार भेद दिया। वो वहीं गिर पड़ा। अब वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि मैं उनके लिए खतरा बन सकती हूँ। भविष्य की किसी मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने मुझे बांध दिया, मेरे लगाए गए दिमाग को काट कर खोला और उसमें डाली गई इंसानी चेतना को निकाल दिया। अब मेरी आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी।